एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव के चारों तरफ खेत, तालाब और मिट्टी के घर थे। लेकिन गांव के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा, घना और डरावना जंगल था। लोग उसे रहस्यमयी जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में अजीब आवाजें आती हैं, रात को नीली रोशनी दिखाई देती है और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बच्चे भी उस जंगल के पास जाने से डरते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस जंगल में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। 50 साल पहले मेरे भाई ने भी अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। उसी समय पास खड़ा 14 साल का बहादुर लड़का अर्जुन सब सुन रहा था। क्या सच में उस जंगल में कोई रहस्य छुपा है? अगर है तो मुझे पता लगाना होगा। रात का समय। अर्जुन अपने घर में बैठा सोच रहा है। अर्जुन बचपन से ही साहसी था। उसे रहस्यों को सुलझाना पसंद था। अर्जुन बेटा, क्या सोच रहे हो? माँ, क्या आपको उस जंगल के बारे में पता है? उस जंगल का नाम भी मत लो, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन माँ, अगर हम डरते रहेंगे तो हमें कभी सच पता नहीं चलेगा। बेटा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अर्जुन चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर उस जंगल में है क्या? अगली सुबह सूरज उग रहा है। अर्जुन चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंचता है, हवा ठंडी होने लगती है और पेड़ इतने घने हो जाते हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आती है। तो यही है वो रहस्यमयी जंगल। तभी अचानक झाड़ियों में आवाज आती है। अर्जुन चौंक जाता है। झाड़ियों से एक छोटा सा चमकता हुआ खरगोश बाहर आता है। अर्जुन हैरान रह जाता है। अरे, ये तो चमक रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम बोल सकते हो? मेरा नाम चिंकी है और तुम इंसानों में से पहले हो जो यहाँ आए हो और अभी तक जिंदा हो। क्या मतलब? इस जंगल में एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी है और एक बहुत खतरनाक आदमी उसे पाने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम है भैरव। अचानक दूर से घोड़े की आवाज आती है। ठक ठक ठक। चिंकी डर जाता है। वो आ गया। रात गहरी हो चुकी है। पूरा गांव सो चुका है, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे से खिड़की से बाहर देखता है। जंगल की तरफ से एक नीली चमकती रोशनी आ रही थी। ये वही रोशनी है जिसके बारे में सब बात करते हैं। वो धीरे से घर का दरवाजा खोलता है। तभी पीछे से आवाज आती है। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? दादी, मैं बस थोड़ा बाहर देख कर आता हूँ। बेटा, उस जंगल के पास मत जाना। वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन दादी, अगर हम सच से भागेंगे तो डर कभी खत्म नहीं होगा। अगर तुम सच में वहाँ जाओगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जंगल के रास्ते पर काले कपड़े पहने एक आदमी घोड़े पर आता है। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता थी। वही था भैरव। मैं जानता हूँ, इस जंगल में कहीं न कहीं वो शक्ति छुपी है। लेकिन मालिक, हमें वो मंदिर अभी तक नहीं मिला। ढूंढो। जब तक वो मंदिर नहीं मिलता, कोई भी वापस नहीं जाएगा। अर्जुन ये सब छुपकर देख रहा था। तो यही है वो खतरनाक आदमी। अर्जुन भागते भागते जंगल के अंदर और गहराई में पहुंच जाता है। वहां उसे एक पुरानी गुफा दिखाई देती है। गुफा के सामने एक रहस्यमयी साधु ध्यान लगाकर बैठे थे। आ ही गए तुम, अर्जुन। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना पहले से लिखा हुआ था। बाबा, इस जंगल में आखिर क्या रहस्य है? इस जंगल के अंदर एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें जंगल की आत्मा की शक्ति छुपी है। अगर वह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो पूरा संसार खतरे में पड़ जाएगा। तभी अचानक जंगल में जोरदार धमाका होता है। धड़ाम! भैरव ने मंदिर का रास्ता ढूंढ लिया। तो हमें उसे रोकना होगा। ये काम आसान नहीं है। अर्जुन, चिंकी और साधु
अब जंगल के सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके सामने कौन-कौन से खतरे आने वाले हैं। मैं डरता नहीं। अगर इस जंगल को बचाने के लिए मुझे लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। तो फिर असली यात्रा अब शुरू होती है। उसी समय दूर पहाड़ों के पीछे से एक विशाल रहस्यमयी मंदिर की छाया दिखाई देती है और उसके अंदर से एक भयानक आवाज आती है, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? सुबह की हल्की रोशनी जंगल के घने पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही है। साधु की गुफा के सामने अर्जुन, चिंकी और साधु खड़े हैं। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि ये सफर केवल एक रहस्य जानने का नहीं था, ये जंगल की रक्षा करने की यात्रा थी। बाबा, अगर भैरव को मंदिर मिल गया तो क्या होगा? उस मंदिर में जंगल की आत्मा की शक्ति है। अगर वह शक्ति लालच के हाथों में चली गई तो ये जंगल ही नहीं, पूरा इलाका नष्ट हो सकता है। हमें जल्दी चलना होगा। भैरव बहुत चालाक है। तीनों जंगल के अंदर और गहराई में चल रहे हैं। पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी लगभग गायब हो चुकी है। जंगल अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जंगल के बीच एक खुली जगह। अचानक कई चमकते हुए जानवर अर्जुन के सामने आ जाते हैं। एक हिरन, एक उल्लू और एक बड़ा भालू। अर्जुन थोड़ा डर जाता है। कौन है जो हमारे जंगल में आया है? मैं अर्जुन हूं। मैं इस जंगल को बचाने आया हूं। उल्लू धीरे से कहता है, इंसानों पर भरोसा करना मुश्किल है। ये लड़का अलग है, इसका दिल साफ है। हिरन अर्जुन की आंखों में देखता है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। तीनों जंगल के अंदर और गहराई में चल रहे हैं। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से आवाज आती है। तो तुम यहाँ हो, छोटे हीरो? अर्जुन चौंक जाता है। भैरव अपने गुंडों के साथ सामने आ जाता है। मुझे मंदिर तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है और अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। भैरव के गुंडे अर्जुन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन घबरा जाता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। ये जंगल तुम्हारा नहीं है। तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। मेरे पास मंदिर का नक्शा है। अगर उसके पास नक्शा है तो वो जल्दी ही मंदिर तक पहुंच जाएगा। हमें उससे पहले पहुंचना होगा। साधु एक पत्थर हटाते हैं। नीचे एक गुप्त सुरंग दिखाई देती है। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? यह रास्ता सीधे मंदिर तक जाता है। तो फिर देर किस बात की? अंधेरी सुरंग के अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा खड़ा है। दरवाजे पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए हैं और बीच में एक चमकता हुआ प्रतीक है। हवा भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई शक्ति इस जगह की रक्षा कर रही हो। बाबा, ये जगह बहुत अजीब लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यहाँ जंगल की आत्मा की शक्ति छिपी है। इसलिए यह मंदिर अपने आप को बचाने के लिए जादुई परीक्षाएं लेता है। अगर हमें जंगल को बचाना है तो हमें डर से आगे बढ़ना होगा। मंदिर के अंदर एक बड़ा हॉल है। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हैं। जैसे ही अर्जुन अंदर कदम रखता है, चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। जो भी इस मंदिर में आएगा उसे अपने डर का सामना करना होगा। कौन बोल रहा है? सावधान, यह मंदिर का भ्रम है। तुम्हारे डर को दिखाकर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं डर से नहीं भागूंगा। एक शांत और गहरी आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। क्या आप जंगल की आत्मा है? हाँ, लेकिन मेरी शक्ति खतरे में है। एक लालची इंसान इसे पाने की कोशिश कर रहा है। अगर भैरव यहाँ पहुंचा तो ये शक्ति विनाश बन जाएगी। मंदिर के बाहर जंगल का रास्ता। उधर भैरव अपने गुंडों के साथ मंदिर के पास पहुंच चुका था। भैरव गुस्से से बोलता है, मुझे पता है मंदिर यहीं कहीं है। मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मालिक, इस जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। डरपोक मत बनो।
आज से ये जंगल मेरा होगा। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं। अचानक पत्थर के विशाल रक्षक सैनिक जीवित हो जाते हैं। जो भी शक्ति के करीब आएगा उसे रोक दिया जाएगा। अर्जुन लड़ने की कोशिश नहीं करता। वो शांत होकर कहता है, हम शक्ति लेने नहीं आए, हम इसे बचाने आए हैं। सच्चाई कभी कभी तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है। उसी समय मंदिर का दरवाजा जोर से खुलता है। भैरव अंदर आता है। आखिर मिल ही गया मुझे ये मंदिर। भैरव, तुम इस शक्ति को नहीं ले सकते। अब बहुत देर हो चुकी है। मंदिर के सबसे अंदर वाला तख्त तेज रोशनी से चमक रहा है। बीच में हवा में तैरता हुआ ऊर्जा का एक चमकता गोला है। जैसे ही भैरव उस ऊर्जा की ओर बढ़ता है, पूरा मंदिर कांपने लगता है। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगते हैं। भैरव, रुक जाओ, ये शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक बच्चे हो, तुम क्या समझोगे शक्ति का मतलब? भैरव, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अभी भी समय है, पीछे हट जाओ। भैरव का शरीर अचानक काले धुएं और बिजली से घिर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की शक्ति उसके अंदर घुस रही हो। बाबा, अगर वो शक्ति उसके अंदर चली गई है तो हम उसे कैसे रोकेंगे? हर शक्ति का एक संतुलन होता है। अगर उसे तोड़ा जाए तो वही शक्ति उसके खिलाफ हो जाती है। अब देखो मेरी असली ताकत। अचानक मंदिर के बाहर से कई जानवर अंदर दौड़कर आते हैं। भालू, हिरण, बंदर और कई चमकते हुए पक्षी। हम अपने जंगल को नष्ट नहीं होने देंगे। अर्जुन, यह मंदिर का शक्ति चक्र है। अगर इसे सक्रिय किया जाए तो जंगल की असली शक्ति जाग जाएगी। लेकिन कैसे? साहस, सच्चाई और निस्वार्थ दिल से। अर्जुन उस शक्ति चक्र के बीच खड़ा हो जाता है। तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अकेला नहीं हूं, पूरा जंगल मेरे साथ है। जंगल की आत्मा की आवाज फिर से गूंजती है। अर्जुन, तुम्हारे दिल में लालच नहीं है, इसलिए जंगल तुम्हारे साथ है। नहीं, ये शक्ति मेरी है। मंदिर की पूरी जमीन चमकने लगती है। अर्जुन, साधु और जंगल के सभी जानवर शक्ति के घेरे में खड़े हैं। भैरव अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। अगर मुझे ये शक्ति नहीं मिली तो मैं इस मंदिर को ही नष्ट कर दूंगा। मंदिर सदियों की नींद से जाग चुका था। जंगल की आत्मा अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। अर्जुन, यह वही क्षण है जिसका इंतजार इस जंगल ने सदियों से किया है। लेकिन बाबा, भैरव अभी भी बहुत शक्तिशाली है। शक्ति हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि सच्चाई से जीतती है। सच्चाई? ये दुनिया ताकत से चलती है। अगर ये शक्ति मेरी नहीं हो सकती तो मैं इस जंगल को ही खत्म कर दूंगा। अचानक पूरे जंगल में एक अजीब रोशनी फैल जाती है। पेड़, बेलें और जानवर एक साथ चमकने लगते हैं। जंगल की आत्मा की आवाज गूंजती है। ये जंगल केवल पेड़ों का नहीं, ये जीवन का घर है। प्राचीन मंदिर के ऊपर आसमान में बिजली चमक रही है। रोशनी और अंधेरे की ऊर्जा पूरे मंदिर में घूम रही है। अर्जुन और भैरव आमने सामने खड़े थे। दोनों जानते थे कि ये आखिरी लड़ाई है। अर्जुन, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ये लड़ाई मेरी नहीं, पूरे जंगल की है। जंगल की एकता। अर्जुन जोर से आवाज लगाता है। जंगल के दोस्तों, अपनी शक्ति इस मंदिर को दो। अचानक पूरे जंगल से रोशनी उठने लगती है। पेड़, नदियां, जानवर और हवा सब चमकने लगते हैं। भैरव की हार की शुरुआत। भैरव की काली शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। नहीं, यह असंभव है। लालच हमेशा हारता है, क्योंकि वो अकेला होता है। रोशनी भैरव की काली ऊर्जा से टकराती है। कुछ ही क्षणों में काली शक्ति टूटने लगती है। भैरव जमीन पर गिर जाता है। शक्ति पाने से पहले इंसान को अपने दिल को जीतना पड़ता है।
मंदिर की दीवारें अब शांत हो जाती हैं। आसमान साफ हो जाता है। गांव में वापसी। कुछ दिनों बाद अर्जुन वापस गांव लौटता है। गांव वाले उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अर्जुन, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। ये मैंने अकेले नहीं किया, पूरे जंगल ने मेरी मदद की। सूरज की रोशनी जंगल के ऊपर चमक रही है। अब वो जंगल डर का नहीं, बल्कि रहस्य और जीवन का प्रतीक बन चुका था। याद रखना अर्जुन, जंगल हमेशा उन लोगों की रक्षा करता है जो उसका सम्मान करते हैं। ये जंगल हमेशा मेरा दोस्त रहेगा।